हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई क्या खत्म हो जाएगी आपकी पार्टी? बताइए। एएपी स्वाति मलीवाल केस एक्सप्लेन्ड। ओ अरविंद केजरीवाल लेटेस्ट। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को आज तक इतने नेता छोड़ चुके हैं कि अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो अलग से एक जिला बसाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी में इतने झगड़े होते हैं कि अगर उसके सारे फुटेज टीवी पर चला दिए जाएं तो बिग बॉस भी फेल हो जाए। और आम आदमी पार्टी ने आज तक इतने यू टर्न लिए हैं कि अगर सारे यू टर्न को जोड़ लिया जाए तो पूरी पृथ्वी को 3 बार केजरीवाल जी के मफलर से बांधा जा सकता है। और ये सब हम नहीं कह रहे, ये सब लोग कह रहे हैं, हमारी ऐसी मजाल का। मगर ऑन अ सीरियस नोट, क्या ही पार्टी है भैया ये, क्या बोला जाए। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आई और आज उसके आधे नेता खुद भ्रष्टाचार में बचे हैं, आरोपों पर जेल में। एक पार्टी जो निर्भया कांड के बाद हुए आंदोलन से वजूद में आई, आज उसकी एक महिला सांसद पर केजरीवाल के पीए ने हमला कर दिया। सोमवार की सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को 2 पीसीआर कॉल की गई थी। कॉल करने वाले ने बताया कि वो स्वाति मालीवाल बोल रही हैं। उन्होंने सीएम हाउस के भीतर खुद के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हैरानी है कि इस हमले को हुए आज 1 हफ्ता हो गया, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषणों में स्वाति मालीवाल मामले को वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं वो, जैसे सुंदर लड़कियां इनबॉक्स में आए अनजान लड़कों के हाय को इग्नोर करती हैं। भगवान माफ नहीं करेगा। पहले जब स्वाति जी से बदसलूकी की खबर आई तो संजय सिंह ने माना कि हाँ, स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ है। मगर 2 दिन बाद सीआईए से मिले खुफिया इनपुट के बाद आतिशी जी इस नतीजे पर पहुंची कि स्वाति जी झूठ बोल रही है। जिस विभव कुमार के लिए संजय सिंह ने कहा था कि हाँ उसने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करी, वही विभव कुमार अगले दिन साबू बनकर पार्टी के चाचा चौधरी अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में दिखाई दे रहे थे। सच कहूं तो मेरा इस मामले पर ज्यादा कुछ बोलने का मन है नहीं, क्योंकि इस इशू पर फैले रायते को पहले ही टीवी वाले समेटने में लगे हुए हैं। मैं तो अपनी छोटी सी बुद्धि से बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये आम आदमी पार्टी को हो गया है। ये इतने कम वक्त में आम आदमी पार्टी से बदनाम आदमी पार्टी कैसे बन गए? आज आम आदमी बदनाम की बेशरम आदमी पार्टी अपनी एक महिला सांसद को झूठा बता रही है। कुछ दिन पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी जब स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए थे, तब भी आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने सामने आकर इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। आखिर क्या वजह है? वो क्रिकेटर भी इसमें कोई भी नेता ज्यादा दिनों तक इसमें टिकता नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों में योगेंद्र यादव से लेकर कुमार विश्वास तक और कपिल मिश्रा से लेकर पार्टी को शुरू करने वाले प्रशांत भूषण तक एक एक करके सब पार्टी छोड़कर चले गए और शायद जल्द ही स्वाति मालीवाल भी चली जाए। तो आज भी बड़ी लंबी है स्वाति मालीवाल पर बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो इसे और भी लोगों से जरूर शेयर करिएगा। जो उसको लेके जा रहे हैं वो इतने उसके हाइट में छोटे थे, पर लेके कौन जा रहा था उसे? उसको क्यों लेके जा रहे थे? भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर कल्प्रेट को लेके जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर बात करें कि आम आदमी पार्टी के साथ आज जो हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं या इसके पीछे बीजेपी, इजराइल या सीआईए की साजिश है, उससे पहले मैं आपको बता दूं भैया, प्रोमो आपके लिए यानी रौनक के व्यूअर्स के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आया। क्या है ना कि अपनी ओपिनियन यहाँ वहाँ वेस्ट मत करिए। प्रोबो ऐप डाउनलोड करिए, अपने नॉलेज को यूज करके अपनी ओपिनियन सिर्फ हाँ या ना में दीजिए और ढेरों प्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक सवाल आपको प्रोबो ऐप पर मिलेगा कि क्या केकेआर 21 मई को जीतेगी, क्या बेंगलुरु 22 मई को जीतेगी। ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार। और भी बहुत प्राइजेस मिल रहे हैं प्रोबो पर मेरे यार, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और मेरा कूपन कोड RJ500 यूज करोगे तो आपको मिल सकता है 500 रुपए तक का वेलकम बोनस। तो जल्दी से प्रोबो को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आम आदमी पार्टी में फैले रायते पर आते हैं। दोस्तों, सयाने कहते हैं कि अगर एक आदमी आपके खिलाफ गलत बोल रहा है तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। अगर 2 लोग गलत बोल रहे हैं तो हो सकता है वो मिले हुए हो। अगर 3 आदमी आपकी बुराई कर रहे हैं तो हो सकता है कि साजिश हो रही है। लेकिन जब पूरा मोहल्ला आपको गीली चप्पल से पीट रहा हो, खुद आपके घर के अंदर हर दिन बर्तन खड़कने की आवाज आ रही हो, तो बहुत मुमकिन है कि आप ही के अंदर कीड़े पड़े हैं। हो सकता है आपके नेता जेल गए हो तो इसमें ईडी की साजिश हो सकता है कोई आपके खिलाफ झूठी गवाही दे तो बिका हुआ हो। मगर जब आप ही की पार्टी की एक महिला नेता आगे आकर ये कहे कि सीएम हाउस के अंदर मेरे साथ मारपीट हुई हो, तो आप उसे कैसे झूठा बताइए? वो भी वो महिला नेता जो आपकी इस कदर भरोसेमंद थी कि केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाया।
उससे पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और अगर यही महिला आज ये कह रही हैं कि मेरे साथ केजरीवाल के पीए ने मारपीट की और उस मारपीट की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट भी कर रही है, तो क्यों पार्टी उल्टे मालीवाल को ही झूठा साबित कर रही है? बताइए। बात तो सही है। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो मार दिया। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए। जो लोग नहीं जानते उन्हें ये भी बता दें कि स्वाति मालीवाल कोई साल 2 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ी नहीं है। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार दोनों एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं। एक वक्त पर विभव मनीष सिसोदिया जी की एनजीओ कबीर में काम करते थे और स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी की संस्था परिवर्तन को लीड करती थी। दोनों के ऑफिस भी आसपास थे। केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल के टैलेंट की हमेशा कद्र की, तभी तो उन्हें 2015 में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया और फिर सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा गया। स्वाति मालीवाल ने अपनी पुलिस कंप्लेंट में ये तक बताया कि कैसे विभव कुमार ने उन्हें चेहरे पर मारा, छाती पर हिट किया, उन्हें घसीटा, उन्हें गालियां दी। उन्होंने जब ये कहा कि मैं पीरियड से हूं तब भी उनकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, बाद में स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता लगा कि उनके शरीर में 4 जगह चोट के निशान हैं। और ये सब पार्टी के किसी छुटभैये नेता के साथ नहीं, बल्कि पार्टी की महिला सांसद के साथ हुआ है, और वो भी खुद मुख्यमंत्री के घर में। इसके बावजूद अगर सीएम इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हैरानी तो होगी ना भैया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। जब वो माइक हटाता है स्वाति मालीवाल के माइक ही उधर कर देगा, मुंह बनाएगा। देखो आम आदमी पार्टी के नेता एक तरह से दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ नहीं हुआ, वो बीजेपी के हाथों बिक चुकी है। मगर सवाल ये है कि पिछले सालों में जो बीसीओ नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर गए, क्या वो सब बिक चुके हैं? पार्टी को शुरू करने वाले योया जी से लेकर प्रशांत भूषण तक, जब उन्होंने पहले पार्टी छोड़ी तो क्या वो भी बीजेपी के हाथों बिक चुके थे? ये दोनों तो आज तक बीजेपी का विरोध करते हैं, तो क्या वजह थी कि वो आम आदमी पार्टी में नहीं रह पाए? कुमार विश्वास जो अन्ना आंदोलन के टाइम से केजरीवाल से जुड़े थे, वो भी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, टीवी और सोशल मीडिया पर पार्टी की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस थे। अगर आज वो केजरीवाल के साथ जुड़ने को अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं, तो क्या वो भी बीजेपी के हाथों बिके थे? अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। शाजिया इल्मी से लेकर प्रोफेसर आनंद कुमार ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ी। इन दोनों का यही कहना था कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या हो गई है राहुल जी, खत्म। यही बात कपिल मिश्रा कहते थे। तो क्या ये सब झूठ बोल रहे थे? इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया और मयंक गांधी, एयर डेक्कन के पूर्व मालिक कैप्टन गोपीनाथ, अजीत झा, सीनियर जर्नलिस्ट, ये सबको उतना पैसा नहीं मिला इसलिए ये सब छोड़ के गए हैं। पार्टी से चले गए। इनको जो जो चाहिए था ना वो इनका खत्म, वो मिला नहीं उनको। छोड़ने वाले ज्यादातर ये वो लोग हैं जो एक कॉज की वजह से आपसे जुड़े थे। इनमें से ज्यादातर ने कोई एक दो होगा जो एक्चुअली सच्चा होगा। ये लोग किसी पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से तो आम आदमी पार्टी में आए नहीं थे, बल्कि ये लोग कुछ चेंज लाने आए थे। मगर समाज में चेंज लाने से पहले जब इन्हें ही चेंज कर दिया गया तो इनके साथ गुगली हो गई। किसी भी पार्टी के लिए ये कहना बहुत ही सिंपल होता है कि वो फलाना आदमी तो अपने लालच के लिए हमसे अलग हुआ, हम तो बहुत दूर के धुले हैं, डीजल के नहाए। नहीं, ये भी बुरे थे, उनको भी अपना फायदा चाहिए और उस पर पार्टी का मुखिया ही कुछ ना बोले तो पर ये तो बहुत ही शौक चूड़ियां तोड़ी जाए। बताइए। हेलो, दिल्ली के शराब घोटाले में जब मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और केजरीवाल जी तक जब कई नेता जेल गए तो एक बात बार बार दोहराई गई कि हम झुकने वाले नहीं हैं, बीजेपी हमें डरा नहीं सकती। मगर एक सच ये भी है कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च को जब आम आदमी पार्टी इसके विरोध में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज उन्होंने किया तो आपके 10 में से 7 सांसद इन प्रदर्शनों में दिखे ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट के हिसाब से राघव चड्ढा उस वक्त लंदन में थे। पहले वो मार्च एंड में भारत आने वाले थे, वो इस बारे में ट्वीट तो कर रहे थे मगर भारत नहीं आए। और अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही भारत आए। स्वाति मालीवाल भी उस वक्त अमेरिका में ही थी, वो भी वहां से पार्टी के सपोर्ट में मैसेज तो कर रही थी। अच्छा, ये भी भाग गई थी। भारत नहीं आए। देखिए, राघव जो है उनकी आईज के अंदर कोई ये सुना ना हमने, इसलिए वो है सकती थी स्वस्थ होके जल्द जो है। क्यों इंडिया में इलाज नहीं होता दिल्ली के अंदर जिसको इतना बढ़िया तुमने किया है? इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने भी इस बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इन प्रोटेस्ट में पार्ट लेने के लिए इनवाइट नहीं किया गया। फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह भी पंजाब से आपके सांसद हैं। उन्होंने भी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के वक्त कोई बयान या ट्वीट नहीं किया। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने आईपीएल पे तो खूब ट्वीट की मगर आम आदमी पार्टी में उखड़ रहे विकेटों पर कुछ भी नहीं बोला। मुझे नहीं पता ये आम आदमी पार्टी का मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल जी के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेंगे क्या, तो उनका जवाब था, क्या था संजू बाबा? नहीं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 3 और सांसदों संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी भी उस टाइम केजरीवाल जी के सपोर्ट में हुए विरोध प्रदर्शनों में कहीं
नहीं दिखे। किसी ने कहा कि मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, किसी ने कहा मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, और किसी ने तो ये तक कह दिया कि मैं अपनी नानी के घर गया था। गजब बेइज्जती है। कौन राहुल लेकिन गांधी हकीकत ये था? है कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल जेल में थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में था, उसी वक्त पार्टी के 10 में से 7 सांसद उसके पक्ष में एक भी लाइन नहीं बोल रहे थे, उनके फेवर में सड़कों पर नहीं आ रहे थे। खास तौर पर उस वक्त राघव चड्ढा का भारत न आना बहुत लोगों को हजम नहीं हुआ। हालांकि ये कहा गया कि डॉक्टर्स ने अभी राघव चड्ढा को ट्रैवल न करने के लिए कहा है, मगर जिस वक्त पार्टी का मुखिया आंखों तब की जेल में वजह से। हो और टीवी पर उनकी बात रखने वाला कोई न हो, उस वक्त उनका भारत न आना इतना यंग किसी को आदमी हजम है। नहीं हुआ। देखिए, हम पहले भी अपने कई वीडियोस में कह चुके हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक इमोशन थी, भारतीय राजनीति में बदलाव की एक बड़ी तो इसका इरादा ही नहीं था ऐसा नेक, मूवमेंट था जिसका इसने हिस्सा बनने के लिए भारत इसका फायदा की कोशिश उठाया। से लोग अपनी बड़ी बड़ी शुरू नौकरियां से ही। छोड़कर आप में शामिल हुए, मगर जिस तरह इतने कम वक्त में ही उनमें से ज्यादातर लोग पार्टी छोड़ गए, पार्टी के कितने नेता जेल गए, ये बहुत तकलीफ देने वाला था। शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके खिलाफ एक साजिश है। हम इस मामले को छोड़ भी दें तो पिछले सालों में आपसे जुड़े कई नेता जेल गए। सत्येंद्र जैन आज तक हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में 2 सालों से जेल में है। अमानतुल्लाह भी 2022 में जेल गए थे। सोमनाथ भारती जी पर भी घरेलू हिंसा के मामले में केस दर्ज हुआ था। पार्टी के एक और नेता संदीप कुमार महिला से गलत काम करने के चलते 2016 में जेल गए। पार्टी के एक और नेता अखिलेश जी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा तो वो भी जेल गए। प्रकाश जल बोर्ड में कर्मचारी से मारपीट की, बाद में इसी महान आत्मा ने एक महिला से छेड़खानी की और फिर जेल गए। इसके अलावा मनीष कैसे सिसोदिया लोग जी हैं? शराब घोटाले में अभी भी जेल में हैं। संजय सिंह जी अभी 4 अप्रैल को ही 6 महीने जेल में बिताकर बाहर आए हैं और माननीय अरविंद केजरीवाल जी 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बस जेल से जून बाहर खत्म हैं होने और वाला है शायद बस। जल्द ही उन्हें बैक टू तिहाड़ होना पड़े। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे राघव चड्ढा को भी जेल में डाले। वो तो भाग गया फिर से, मतलब वो लौटा था उसके बाद फिर चला गया। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बड़ा आसान होता है किसी के लिए ये कहकर खुद को बरी कर लेना कि भाई मेरे खिलाफ साजिश हुई है, सामने वाला तो लालची है, हमें फंसाया गया है, अदालत बिकी हुई है। मगर जब लोग देखते हैं कि कुछ ही सालों में एक पार्टी को इतने नेता छोड़कर चले गए, थोड़े ही सालों में पार्टी के नेता भ्रष्टाचार और कानून इतने तोड़ने के लिए सारे जेल देखना गए, है कितना उसके जीतते खुद हैं। के ही सांसद उनसे दूर चले गए। दिल्ली का शक टेस्ट है। पैदा होता है कि क्या ये सभी किसी की साजिश है या फिर पार्टी के वर्क कल्चर में ही कोई प्रॉब्लम है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस आदमी पर आपकी महिला सांसद को पीटने का आरोप लगे, आपका ही My नेता God। आकर कहे कि हाँ आरोप सही है और अगले ही दिन वही आरोपी आपके मुख्यमंत्री के साथ घूमता दिखे। इससे 2 ही बातें साफ होती हैं, या तो पार्टी पिटाई की बात कहने वाली नेता को झूठा मानती है या फिर वो पीटने वाले से डरती है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट और उनके चेहरे पर मौजूद चोट के निशान तो बता रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोल रही, मगर पीटने वाले के पक्ष में इतने लोग क्यों आ गए ये अभी भी तो सब मिले हुए हैं। बाकी आम आदमी पार्टी में फैले इस रायते पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है या फिर उसके ही काम करने के तरीके में कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। जो या शॉकिंग है, बताओ। मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि ये जो स्वाति है इसके साथ इतना मिसबिहेव किया ही क्यों उन्होंने, ऐसी क्या वजह थी जो इतना वो बदतमीजी से हरकतें की हैं। अगर तुम्हें उनकी कोई बात या कुछ पसंद नहीं आ रहा, तुम उठ के चले जाओ या कोई आर्ग्यू कर लो या कुछ, मतलब किसी लेडी के साथ हाँ उसके साथ इतना कुछ करना जो वो हद ही हो रहा है। वो कह रही है कि भैया मेरे पीरियड्स है फिर भी नहीं रुक रहे, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ और ही बात होगी, बहुत कुछ इंटेंस बात होगी जिसमें किसी के पास कोई सबूत होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा या ऐसा सबूत होगा। वो कह रही होगी मुझे ये कुछ दो उसके बदले में, उन्होंने कहा नहीं तुम कुछ ज्यादा ही मांग रही हो, ऐसा कुछ एक्सट्रीम में गया होगा तब ये सब हुआ है। क्योंकि कोई छोटी चीज की बात तो नहीं लगती भाई, ये बहुत अजीब है कि मतलब इंसानियत मैनर्स तो ये भूल ही गए करप्शन कर। होप ये है कि लोगों को ये सब चीजें नजर आए और वो ध्यान से वोट करें। अब देखो दिल्ली का टेस्ट है, दिल्ली वालों अब इस बारी भी तो कुछ सोच समझ के कर लो, पिछली कितनी बारी तो हमें तो डिसअपॉइंट किया है। अब देखते हैं कि भैया अभी भी जागे हो कि नहीं जागे हो। इतना कुछ देखने के बाद, न्यूज में देखने के बाद कि आधी से ज्यादा लोग इनके आम पार्टी के तो जेल में बैठे में और ऐसे घोटाले कर कर, अगर अभी भी लगता है। और ये जो इनका ये दूसरा बंदा जो गया हुआ है लंदन आंखों के इलाज के लिए, भैया दिल्ली में तो मैंने सुना था केजरीवाल ने बड़े अच्छे हॉस्पिटल और स्कूल बनाए हुए हैं, तो क्या उसके लिए दिल्ली में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था कि उसकी आंखों का इलाज वहां हो सके जो वो लंदन चला गया स्पेशली? बताओ
उससे क्या पता चलता है? मेडिकल सिस्टम, मेडिकल चीजें जगह है, कोई हॉस्पिटल ही नहीं था भैया। मतलब इन लोगों के लिए, आम इंसान के लिए ये हॉस्पिटल्स, पर इनके लिए लंदन में हॉस्पिटल। आई होप कि दिल्ली के लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो कि Exactly. AAP पार्टी जो है अब वो नहीं रही और उनको कहाँ वोट करना है उनको पता चला। हम तो शुरू से ही बोल रहे थे, मुझे तो पहले से ये था कि भैया ये काम फ्री नहीं भी हो रहा। दे के शुरू पूरी से सिटी बोल को रहे थे डुबा हम तो, देंगे। पर कई लोगों को था नहीं जी, ये तो बहुत अच्छी पार्टी है, उसने तो बड़े अच्छे स्कूल, गवर्नमेंट को स्कूल बना दिए, हमें तो कहीं कुछ नहीं दिखा भैया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।